नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों-शोरों से लगे होंगे। तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्पेशल यानी कि ये टॉप 2000 जो प्रश्नों का हम संग्रह कंप्लीट करवा रहे हैं, उसी संग्रह का आज का जो है पार्ट नंबर कितना है? 31 है। ठीक है ना? नए व्यूअर को बता देना चाहते हैं कि जो भी पार्ट 30 तक जो है वीडियो नहीं देखे हैं, हमारे चैनल पे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप आराम से जाके देख सकते हैं, ठीक है ना? एक और बात, आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, जैसे में बीपीएससी हो गया या फिर बिहार एसआई हो गया या फिर बिहार एसएससी हो गया या फिर बिहार पुलिस हो गया, साथ ही साथ बिहार सीजीएल हो गया। यानी कि बिहार में आप किसी भी प्रकार की नौकरी की तैयारी कर रहे हो, ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपको पूरा का पूरा बिहार का पी बाय क्यू कंप्लीट किया गया है। साथ ही साथ आपको जितना आपको वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ऐसे ही आपको 2000 टारगेट पूरा करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, ठीक है ना दोस्त? एक और बात कि अगर आप जो है इससे जुड़े हुए हैं तो आप टेलीग्राम पे भी इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। आप आराम से वहाँ पे जाके अपना रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे और आज का प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये नए व्यूअर के लिए बता देना चाहते हैं। एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको खुद मालूम चलेगा कि आपके लिए कितना इसमें इम्पोर्टेंट इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना? तो चलिए बिना समय गवाए आज का पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है? पहला प्रश्न क्या है यानी कि 301 नंबर प्रश्न है। 300 तक तो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। एक बार चैनल को विजिट तो कीजिए, ठीक है ना? तो प्रश्न है 301 नंबर बोल रहा है कि पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित शिवालिक पहाड़ी में निम्नलिखित में से किस चट्टान की प्रमुखता है? ठीक है ना? ऑप्शन पर चलते हैं अगन्य चट्टान की या फिर ऑप्शन नंबर बी परतदार चट्टान की या फिर ऑप्शन नंबर सी है रूपांतरित या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? क्योंकि देखिए पश्चिमी चंपारण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? और शिवालिक पहाड़ी की बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन-सा चट्टान जो है प्रमुखता है किस चट्टान की, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो परतदार चट्टान है ना, ये शिवालिक वाली पहाड़ी में काफ़ी ज़्यादा मौजूद होने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिए, क्वेश्चन जो है ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, समझ में आ गया? अब हम चलते हैं थोड़ा-सा और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए, पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित जो शिवालिक पहाड़ी में बर्फदार चट्टानों की प्रमुखता है। समझ में आएगा ना? वही चीज़ हम आपको वहीं पे बताएँ। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। नहीं पता है कि शिवालिक जो पश्चिमी चंपारण किधर है लोकेशन के माध्यम से, तो देखिए हम आपको मैप के माध्यम से भी समझा देते हैं। देखिए ये हमारा बिहार है, ठीक है ना? और ये जो बिहार है, इसके बीचों-बीच तो गंगा नदी निकलती है, लेकिन ये वाला जो लोकेशन है ना दोस्त, ये वाला लोकेशन यही चंपारण जिला है। ये ऊपर वाला जो है पश्चिमी चंपारण है और नीचे वाला जो है पूर्वी चंपारण है। यहाँ पर सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया ये सब चीज़ें आ जाएगा, समझ में आ गया ना? तो आप मेनली ये याद रखिएगा जो चीज़ हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं, उसको आप बस ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है ना? अगला प्रश्न क्या है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है कि 302 नंबर प्रश्न बोल रहा है। बोल रहा है कि बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात कौन उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कौन-सा है? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना? बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है गया में या फिर ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कैमूर में या फिर ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है मुंगेर में या फिर ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है पश्चिमी चंपारण। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? बहुत बार क्वेश्चन को कंप्लीट करा है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप आराम से अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं। जो भी राय अपनी रखते हैं उसको लिए दिल से धन्यवाद क्योंकि सारे के सारे लोगों का क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया जाता है, साथ ही साथ आने वाले वीडियो में उनको प्रोवाइड भी कराया जाता है, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो देखिए ये उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है ना, ये पश्चिमी चंपारण में कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण है। पिछला प्रश्न भी पश्चिमी चंपारण का था और ये भी जो आपको पश्चिमी चंपारण का था। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना? लोकेशन के माध्यम से भी आपको बता दिए हैं, लेकिन आप ऑप्शन से याद रखिएगा कि पश्चिमी चंपारण। ये उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ठीक है ना? चलिए इसको थोड़ा सा और भी डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना? देखिए ये उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य यानी कि उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना? ये बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। बात करते इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना सन 1978 में हुआ था, ठीक है ना? अब इसकी क्षेत्रफल क्या है? तो 8.87 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में ये फैला हुआ है। समझ में आ गया ना? तो आपको देख सकते हैं ना पूरा का पूरा डिटेल्स में कवर करा रहे हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न को बिल्कुल आपको समय नहीं गँवाया जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट सारा क्वेश्चन कंप्लीट कराते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना दोस्त? अब देखिए ये 303 नंबर सवाल है, ठीक है ना?
पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए है वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, या फिर ऑप्शन नंबर सी है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना दोस्त? क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, तो वो ना अधिकांश तौर पर क्या मारते हैं, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य। लेकिन सच बताएं दोस्त, ये आपका राइट आंसर नहीं है। रियल में आंसर क्या है? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। इमेज भी लगा दी है, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि थोड़ा-सा का अंतर है। कैसे अंतर है? जो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो है ना, ये वाला, ये आपको 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। समझे ना बात को? वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है ना? वहीं पर ये बात करें वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, ये जो है आपको 1779 में फैला हुआ है, यानी कि 1779 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बस थोड़ा-सा का अंतर है, और यही वजह है कि बहुत सारे बच्चे जो है कन्फ्यूजन में गलत आंसर मार के आते हैं। ठीक है ना? और ये क्वेश्चन जो है आपको बार-बार घुमा-फिरा कर पूछते रहता है। तो देख सकते हैं कितना डीप से क्वेश्चन पूछता है बिहार में। ठीक है ना? तो इतना सही का अंतर है। ठीक है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है ना? अब हम चाहते हैं इसको थोड़ा-सा और भी डिटेल्स में देख लेते हैं, ताकि और आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। देखिए, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, है कि नहीं? ये जो है लगभग 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह अभयारण्य जो है तुतली भवानी, ताराचंडी, रोहतासगढ़ किला, शेरगढ़ किला और मंझूरगढ़ और धुआकुंड जलप्रपात आदि के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध इसको माना जाता है। समझ में आ गया ना? तो आपको हम बता ही दिए कि ये जो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है, ये आपको सबसे बड़ा बिहार में वन्यजीव अभयारण्य है, और ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको किलोमीटर नहीं याद रखना है, ठीक है ना? आपको मेनली ये याद रखना है कि बिहार में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन-सा है। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है ना? अगला जो प्रश्न क्या है, 304 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है कि बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार निम्नलिखित में से किन जिलों में है? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए है रोहतास, गया, पटना, भागलपुर एवं मुंगेर जिलों में है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिलों में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं सारण जिलों में, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना दोस्त? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मिट्टी से संबंधित है, और मिट्टी वाला हम एक और भी सेपरेट वीडियो लेकर आएँगे, ठीक है ना? अभी तो रिवर सिस्टम जो है बारी-बारी से कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है ना? जो भी हमारा प्रवाह तंत्र बिहार का, आप उस वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। क्यों? क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है दरोगा का, उसमें जो है एक क्वेश्चन पूछा हुआ है रिवर से, ठीक है ना? जो कि हाजीपुर में आकर मिलती है, उसी रिवर से। हम आपको बारी-बारी से छोटा-छोटा ही वीडियो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वन बाय वन मिट्टी हो गया, रिवर हो गया, सब कुछ आपको जनगणना हो गया, सब आपको कंप्लीट इस चैनल पे कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है ना दोस्त? तो अगर आप सीरियस हैं, तो बस इस वीडियो को ना लाइक तो करना ही है, साथ ही साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन पे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है ना, ये कहाँ-कहाँ विस्तार है? रोहतास हो गया, गया हो गया, पटना हो गया, भागलपुर हो गया एवं मुंगेर जिलों में काफ़ी ज़्यादा इसको विस्तार। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना दोस्त? अब इसको हम चलते हैं और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है ना? देखिए, ये जो है, देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है? भांगरवी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन जो है ऐसे पूछा जाता है। तो इसको किस नाम से बोला जाता है? भांगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? यानी कि भांगर के नाम से जाने जाने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ से है? रोहतास, गया, पटना, भागलपुर एवं मुंगेर जिलों में पाई जाती है। समझ में आ गया ना? तो ये तो थ्योरी आपको याद ही रखना है। साथ ही साथ हम आपको एगो मैप के माध्यम से तरीका बता रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी ध्यान में आएगा। देखिए, ये जो है हमारा ये जो है हमारा बिहार है, ठीक है ना दोस्त? ये हमारा क्या है? बिहार है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? ये बिहार है, थोड़ा-सा और इधर हो जाएगा, ये हमारा बिहार है, ठीक है? और बिहार जो है, ये बीचों-बीच से जो गंगा नदी निकलती है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना? समझ में आ गया? अब देखिए, ये जो बिहार है ना, ये बिहार की जो गंगा नदी के जो मैदानी वाला एरिया है, इसी को ना, इसमें जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, समझ में आ गया ना? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कितना परसेंट? तो लगभग 95% तक जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब ध्यान से समझिए, ये गंगा नदी के ऊपर वाला एरिया है ना, इसको उत्तर बिहार बोला जाता है, गंगा नदी के नीचे वाला एरिया को बोला जाता है दक्षिण बिहार। तो हमेशा याद रखिएगा कि गंगा नदी के ऊपर वाला एरिया जो उत्तर बिहार है, यहाँ पर जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन? नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंगा नदी के जो नीचे वाला एरिया है ना, नीचे वाला ये वाला एरिया, यहाँ पर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सा?
पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इससे आपको दिमाग में बैठ जाएगा, देखिए मिट्टियाँ तो बहुत सारी पाई जाती है, लेकिन हम आपको बताए जो चीज़ें ये आपको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? जैसे में अभी आपने जो क्वेश्चन कंप्लीट किया, ये जितने भी ज़िले हैं ये कहाँ पे हैं? बिहार के दक्षिण वाले एरिया में, और दक्षिण वाले एरिया में पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल ही पाई जाती है। जैसे रोहतास कहाँ है? तो रोहतास यहाँ पर है, गया आपको यहाँ पर है, पटना यहाँ पर है, भागलपुर यहाँ पर है, ठीक है ना? तो सारे के सारे जो ज़िले हैं वो को बताइए ये कहाँ है? बिहार के दक्षिण में। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है? अगला जो प्रश्न है इससे आपको भागना नहीं है, प्रश्नों को ध्यान से समझना है। प्रश्न नंबर कितना है दोस्त? 305 नंबर है। बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना? अब पहला कथन क्या है? कि उत्तर बिहार की वह नदी जो कि कोसी है, ठीक है ना? जो कि बिहार के सबसे पूर्व में गंगा नदी में मिलती है, ये कथन सही है। या फिर दूसरा बोल रहा है कि दक्षिण बिहार की वह नदी जो कि सोन है, जो बिहार के सबसे पश्चिम से गंगा नदी में मिलती है, ठीक है ना? अब बोल रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? समझ में आ गया ना? तो देखिए, सबसे पहले आपको लोकेशन से समझते हैं, याद रखिएगा। बोल पहला कथन को ध्यान से समझिए। बोल रहा है उत्तर बिहार की वह नदी जो कोसी है, जो बिहार के पूर्व गंगा नदी में मिलती है। देखिए ये बिहार है, ठीक है ना? ये बिहार है, ठीक है ना? ये बिहार की बात कर रहा है, ये नदी हो गई गंगा नदी। बोल रहा है कि उत्तर से, ये उत्तर वाला एरिया हो गया, उत्तर से आने वाली पूर्व में जाकर मिलती है। नहीं दोस्त, देखिए ये जो कोसी नदी है ना, कोसी नदी, यहाँ से कोसी नदी निकलती है, तो इसके बाद भी एक और नदी है, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है महानंदा नदी। कौन सा बोला जाता है? महानंदा नदी। ये जो है, वो जो है पूर्व वाला एरिया से जाके गंगा नदी में मिलती है। तो ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि कोसी के बाद भी महानंदा है। और ये बोल रहा है कि आप पहला वाला कथन कि ये कोसी नदी जो है पूरे पूर्व में जाकर बहती है, नहीं ये गलत है, ठीक है ना? तो पहला गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है कि दक्षिण बिहार की वह नदी, यानी कि इस एरिया की बातें कर रहे हैं, इस एरिया की, ठीक है ना? दक्षिण बिहार की वह नदी सोन है, जो बिहार में सबसे पश्चिम से गंगा नदी में मिलती है। देखिए सबसे पश्चिम से गंगा नदी में मिलती है, ये पश्चिम वाला एरिया है, समझ में आ गया ना? तो बोल रहे हैं कि पश्चिम से सबसे ज़्यादा गंगा में थी, ये भी कथन गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए ये सोन नदी यहाँ पर है और यहाँ पर कर्मनाशा नदी निकलती है, ठीक है ना? तो ये जो कर्मनाशा नदी है, ये भी जो है जाके गंगा में मिलती है, तो सोन के बाद जस्ट एक कर्मनाशा नदी मिलती है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है ना? क्योंकि कोसी के बाद महानंदा आ जाती है और सोन के बाद जो है आपको कर्मनाशा आ जाती है, ठीक है ना? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना? ना ही 1 होगा और ना ही 2 होगा, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? आपको मैप के माध्यम से समझ में आ गया और ये दोनों भी चीज़ें समझ में आ गया। उसके बाद भी किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, पूरा का पूरा आपको समझा कर बताया जाएगा। समझ में आ गया ना? अब हम चाहते हैं इसको और भी थोड़ा-सा डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए, बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है कि महानंदा नदी जो आगे चलकर पूर्व में कटिहार जिले में दिलावरपुर के पास जो है गंगा में मिलती है। ये बिहार की गंगा में मिलने वाली सबसे पूर्व नदी है। समझ में आ गया ना? ये महानंदी, ठीक है ना? लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था? कोसी की बातें कर रहा था। लेकिन आपको बताएँ कि महानंदा जो नदी है, ये पूर्व में सबसे ज़्यादा पूर्व में जाकर मिलने वाली है। अब बात करते हैं दक्षिण बिहार की नदी है, ठीक है ना? तो दक्षिण बिहार से होकर बहने वाली कर्मनाशा नदी गंगा में मिलने वाली सबसे पश्चिमी नदी है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर कर्मनाशा हो गया पश्चिम में और पूर्व में महानंदा हो गया। समझ में आ गया? तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आपको थ्योरी और पूरा का पूरा मैप के माध्यम से भी समझाया जा रहा है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, ये भी आपको काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। हम आपको बार-बार बताते हैं कि हमारे चैनल पे आपको 3 तरह से क्वेश्चन कंप्लीट कराएँगे। कौन-कौन? आपको ईज़ी होगा, फिर आपको मॉडरेट होगा, उसके बाद आपको हार्ड होगा, ताकि हमारे स्टूडेंट जो भी एग्ज़ाम में बैठे, उनको कोई भी क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं लगे। क्यों? क्योंकि सबका क्वेश्चन जो है तरीके से करा देंगे सब तरह से, तो आपको एक अनुभव हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कहीं न कहीं हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना? इसीलिए हमने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तीनों तरह के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है? अब हम चलते हैं 306 नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि बिहार की नदियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 1 कथन बोल रहा है मोकामा टाल में सर्वाधिक जल फाल्गु नदी का है, ठीक है ना? दूसरा बोल रहा है कि बिगना ढोरी दर्रे के मध्य से हरहा नदी गुजरती है, और तीसरा बोल रहा है कि कोसी नदी नेपाल में स्थित सप्तकोशी क्षेत्र के ग्लेशियर से निकलती है, और चौथा बोल रहा है कि बिहार में गंगा के दक्षिण में बागमती प्रवाहित होती है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना दोस्तों? आप लोग आंसर नहीं बताते हो और बताते भी नहीं कितना हमने क्वेश्चन सही किया है। ईमानदारी से बताइएगा तभी जाके चीज़ें समझ में आएगा। देखिए, तो इसको बोल रहा है कि मोकामा टाल में सर्वाधिक जल फल्गु नदी से आता है, ये भी सही है भाई, फल्गु नदी से ही आता है, ठीक है ना? दूसरा बोल रहा है कि विघ्ना ढोरी दर्रे मध्य से हरहा नदी से गुजरती है, ये भी सही है।
तीसरा बोल रहा है कि कोसी नदी नेपाल में स्थित है, ठीक है ना? और ये सप्तकोशी क्षेत्र के ग्लेशियर से निकलती है, ये भी सही है। लेकिन वहीं पे बोल रहा है कि बिहार में जो गंगा के दक्षिणी मैदान में बागमती प्रवाहित होती है, ये आपको गलत है, ठीक है ना? क्यों? ये कोई जो है, ये जो उत्तर वाली नदियाँ हैं, ठीक है ना? ये उत्तर वाली नदियाँ हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? 1, 2 और 3 यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा सही नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि देखिए ये जो बागमती नदी है ना, ये जो है आपको उत्तर से प्रवाहित होती है, उत्तर से, दक्षिण से प्रवाहित नहीं होती है। समझ में आ गया ना? चलिए इसको और भी थोड़ा-सा सॉल्यूशन के माध्यम से देख लेते हैं, ताकि समझ में आ जाए। देखिए ये बोल रहा है कि मोकामा टाल में सबसे अधिक पानी फल्गु नदी में है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। हरहा नदी भिगना धोरी दर्रे के बीच से होकर बहती है, ये भी सही है। बागमती नदी जो है बिहार गंगा के उत्तरी मैदान में बहती है, समझ में आ गया ना? हम अभी आपको बताएँ कि ये बागमती नदी है बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में बहती है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, समझ में आ गया ना? अब बात करते हैं कोसी नदी जो कि नेपाल में स्थित सप्तकोशी क्षेत्र के ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है ना? तो ये भी आपका सही है, ठीक है ना? तो हमारा मेनली क्या था, वही बागमती वाला गलत है। ये उत्तर से आती है, दक्षिण से बिल्कुल ही नहीं आती है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 307 नंबर प्रश्न देखने के लिए, ठीक है ना? बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन जो है वीवीआई प्रश्न है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन राज्यों की भागीदारी है? ठीक है ना? देखिए इंद्रपुरी जो जलाशय योजना है, आपको फोटो के माध्यम से भी लगा दिए, ठीक है ना? इस जलाशय योजना में बिहार के साथ-साथ और कौन-कौन राज्य इसमें इंक्लूड है, इसकी बातें कर रहा है। ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है झारखंड और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश और झारखंड, या फिर ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है केवल पश्चिम बंगाल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना दोस्त? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये इंद्रपुरी जलाशय की योजना है, इसमें 3 राज्य थे। पहला है बिहार, उसके बाद से उत्तर प्रदेश और तीसरा है झारखंड। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इन तीनों राज्यों की जो भागीदारी की वजह से इंद्रपुरी जलाशय योजना को किया गया है। समझ में गया ना? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं, इसको वही चीज़ें समझना है कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और ये जो परियोजना है किस पे स्थित है? तो ये सोन नदी पर स्थित है। समझ में आ गया ना? तो इसको आप ज़रूर ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है ना? अगला प्रश्न जो है ये 308 नंबर प्रश्न है। समझ में आ गया ना? अब बोल रहे हैं 308 नंबर कि बिहार के जो टाल क्षेत्र है, ठीक है ना? टाल क्षेत्र है, निम्नलिखित में से आखिर उस टाल क्षेत्र में कौन-सी फसल उगाई जाती है? यानी कि कौन-सी फसल का प्रधानता है? ठीक है ना? अब ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है गन्ना की, या फिर ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है मसूर की, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है गेहूँ की, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है धान की। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना दोस्त? तो देखिए ये जो टाल वाला क्षेत्र है ना, टाल वाला, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दाल होता है। दाल में भी कौन-सा? तो मसूर का दाल, ठीक है ना? तो मसूर का दाल जो है मोकामा की तरफ काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? मसूर। चलिए इसको और भी थोड़ा-सा सॉल्यूशन के माध्यम से देख लेते हैं, ताकि समझ में आए। देखिए ये हमारा एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि बिहार का जो टाल क्षेत्र है, यानी कि दालों का उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है ना? जो टाल क्षेत्र वाला जो एरिया है वो दालों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। मिट्टी में लंबे समय तक नमी बने रहने के कारण इस क्षेत्र में दालों की खेती बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है, ठीक है ना? टाल क्षेत्र जो है विशेष रूप से मोकामा टाल जैसे क्षेत्रों को बिहार के दालों का कटोरा भी कहा जाता है। मोकामा कहाँ है? तो पटना में है मोकामा, ठीक है ना? तो उसी के बाद दालों का कटोरा कहा जाता है, ठीक है ना? के रूप में व्यापक रूप से पहचाना जाता है। जहाँ मसूर की जो दाल है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल है। समझ में आ गया? आपको हम एरिया भी बता दिए और आपको थ्योरी भी बता दी है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट कराते हुए चलेंगे दोस्त, आपका 1 मिनट भी समय बर्बाद नहीं हुआ, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं 309 नंबर प्रश्न। बोल रहा है बिहार के जो बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना है कि वो किसके निर्माण से पंचवर्षीय योजना काल के दौरान किया गया था? ठीक है ना? माने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान उसका निर्माण किया गया था? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना, या फिर ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, या फिर ऑप्शन नंबर सी है तीसरा पंचवर्षीय योजना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है चौथा पंचवर्षीय योजना। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? क्योंकि ये जो देखिए ये जो है आपको आपको मालूम है कि रूस के सहायता से ये जो है निर्माण किया गया था। बरौनी रिफाइनरी इसको बोला जाता है। ठीक है ना?
तो हमारा कौन-सा पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरी है पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपना अगले प्रश्न पे, लेकिन थोड़ा-सा और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए, बरौनी तेल रिफाइनरी की स्थापना जो है 1964 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान हो गई थी, ठीक है ना? अब तीसरा पंचवर्षीय योजना की अवधि जो था 1961 से 1966 तक थी। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, समझ में आ गया ना? यानी कि इसको जो है 1961 से 1966 के बीच में ही ना वो तीसरी पंचवर्षीय थी और इसी पंचवर्षीय के तहत हमारा बरौनी तेल रिफाइनरी की स्थापना हुआ था। समझ में आ गया ना? तो दोस्त जो है आज का जो है ये हमारा आखिरी जो है प्रश्न होने वाला है, यानी कि 310 नंबर होने वाला है, ठीक है ना? और बोल रहा है ये जो पाइराइट के लिए प्रसिद्ध आमझौर पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में स्थित है? आमझौर जो पहाड़ियाँ है ये बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन पे चलते हैं और ऑप्शन नंबर ए कैमूर है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है औरंगाबाद है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है मुंगेर है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रोहतास है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए ये पाइराइट है, ठीक है ना? इसको सोना की तरह दिखाई देता है पाइराइट्स, ठीक है ना? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। ये जो रोहतास वाला जिला है ना दोस्त, ये रोहतास यहाँ पर है बिहार के, ठीक है ना? ये बिहार हो गया, ठीक है ना? ये बिहार का जो है रोहतास वाला एरिया ये वाला है, ठीक है ना? और यहाँ पर आपको मतलब पाइरेट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना? चलिए इसको और भी थोड़ा-सा डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए, बोल रहा है कि अमजौर पहाड़ियाँ जो कि अपने पाइराइट भंडार के लिए जानी जाती है, ठीक है ना? ये बिहार के कहाँ पर है? रोहतास जिले में स्थित है, ठीक है ना? अब देखिए रोहतास जिले में लगभग 300 मिलियन टन सामान्य ग्रेड के पाइराइट है, जिसमें जो है 40% ना सल्फर होता है और 1500 मिलियन टन जो है उसका कम क्षारीय पाइराइट भी भंडार माना जाता है, ठीक है ना? वहाँ पर माने मौजूद है। समझ में आ गया ना? तो दोस्त जो है आज का जो है पूरा का पूरा यहाँ तक जो है आपको 310 पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया और सारा का सारा क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पीवीआई है। समझ में आ गया ना? तो हमारा जो है आज जो है 310 कंप्लीट होता है, ठीक है? और दोस्त एक और बात बता देना चाहते हैं, अगर सच में आपको ना ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, ठीक है ना? थोड़ा-सा भी, तो बस हमारी मेहनत को ना एक बार अपने क्लिक बटन से सहायता कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आप चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए और हाँ, पढ़ाई पूरे मन से करते रहिए, ठीक है ना? बाय।